वेलकम टू अनदर वीडियो। दोस्तों आज हम एक और स्टोरी को ट्रांसलेट करने जा रहे हैं और हमेशा की तरह मैं इसे हिंदी में ट्रांसलेट करूंगा। तो इसका जो टाइटल है वो है जस्टिस। जस्टिस कहते हैं इंसाफ को। वंस अ क्रूअल मैन किल्ड अ मर्चेंट फॉर मनी। वंस एक बार, अ क्रूअल मैन, क्रूअल कहते हैं जालिम को, तो एक जालिम आदमी ने किल्ड, किल का मतलब होता है मारना, तो किल्ड सेकंड फॉर्म है तो मार दिया। अ मर्चेंट, मर्चेंट कहते हैं व्यापारी को या ताजिर को, तो एक ताजिर को मार दिया। किसके लिए? फॉर मनी, तो पैसों के लिए। तो इसका ये मतलब हुआ कि एक बार एक जालिम आदमी ने पैसों के लिए एक ताजिर को मार दिया। वाइल, वाइल का मतलब होता है जबकि, जबकि ही वॉज ट्राइंग, ट्राई का मतलब होता है कोशिश करना, तो वो कोशिश कर रहा था। टू एस्केप, एस्केप का मतलब होता है भागना, फरार होना, तो वो भागने की कोशिश कर रहा था फ्राम से द डेड मर्चेंट्स हाउस, तो जो मरा हुआ यानी कि जो व्यापारी था, ताजिर था, उसके घर से भागने की कोशिश कर रहा था। यहाँ पे मर्चेंट्स हाउस लिखा है, यहाँ पे अपोस्ट्रोफी है जो कि का की का मतलब देता है। अगर ये आ जाए तो इसका मतलब है का या की। ही वाज सीन, उसे देखा गया। यहाँ पे पास इंडेफिनेट का पैसिव वॉइस का इस्तेमाल किया गया है, वाज के साथ थर्ड फॉर्म है सीन, तो उसे देखा गया बाय द डेड मर्चेंट्स फैमिली मेंबर, तो किसके द्वारा? बाय द डेड मर्चेंट्स फैमिली, जो कि यानी कि मरा हुआ जो ताजिर था उसकी जो फैमिली मेंबर थे, उसके जो फैमिली के लोग थे, उनके द्वारा उस जो किलर था उसे देखा गया था। दे ऑल शouted, दे ऑल वो सभी, शouted, शाउट का मतलब होता है चिल्लाना, तो शouted सेकंड फॉर्म है तो वो सभी चिल्लाए। एंड और अ ह्यूज क्राउड, ह्यूज यानी कि बहुत ज़्यादा, क्राउड लोगों के हजूम को कहते हैं, तो एक बहुत बड़ा लोगों का हजूम स्टार्टेड शुरू कर दिया। चेजिंग, चेजिंग का मतलब होता है पीछा करना, किसी चीज़ का पीछा करना, तो जब वो चिल्लाए तो एक लोगों को बड़े हजूम ने क्या किया, उस मर्डर का पीछा करना शुरू कर दिया। द मर्डर यानी कि जो मर्डर यानी कि कातिल था उसका पीछा करना शुरू कर दिया। द मर्डरर रैन आउट ऑफ द सिटी, द मर्डरर यानी कि जो कातिल था, रैन आउट, रैन आउट सेकंड फॉर्म है, रन आउट का मतलब होता है फरार हो जाना, तो यानी कि गायब हो जाना, तो सेकंड फॉर्म है रैन आउट, तो वो भाग गया आउट ऑफ सिटी, तो यानी कि शहर से बाहर भाग गया। सून जल्द ही रीच्ड अ रिवर, ही रीच का मतलब होता है पहुंचना, तो सेकंड फॉर्म है रीच, तो वो पहुंचा। अ रिवर तो एक दरिया पर या नदी पर पहुंचा। सडनली अचानक, अ लायन एक शेर, केम आया, कम का मतलब होता है आना, तो सेकंड फॉर्म है केम आया। टू अटैक, अटैक करने के लिए, अटैक का मतलब होता है हमला करना, तो हमला करने के लिए हिम उस पर, यानी कि अचानक एक शेर उस पर हमला करने के लिए आया। द मर्डरर क्लाइम्ड अप, द मर्डरर यानी कि जो कातिल था, क्लाइम, क्लाइम अप का मतलब होता है चढ़ना, तो क्लाइम्ड अप सेकंड फॉर्म है तो वो चढ़ा। अ ट्री तो एक दरख्त पर चढ़ गया। टू सेव तो बचाने के लिए, हिज लाइफ अपनी ज़िंदगी, तो ये जो कातिल है वो एक दरख्त पर चढ़ गया अपनी ज़िंदगी बचाने के लिए। आफ्टर सम टाइम, कुछ समय बाद, ही हर्ड, हेयर का मतलब होता है सुनना, तो सेकंड फॉर्म है हर्ड, तो उसने सुना। द रसल ऑफ लीव, रसल का मतलब होता है सरसराहट, ऑफ लीव्स, लीव्स कहते हैं पत्तों को, तो पत्तों की सरसराहट सुनी। ही लुक्ड तो उसने देखा, अबव ऊपर, उसने ऊपर देखा। एंड सा और क्या किया, सा देखा। अ लार्ज कोबरा, लार्ज यानी कि बहुत बड़ा, कोबरा, कोबरा नांग की एक यानी कि किस्म है जो कि बहुत ज़्यादा ख़तरनाक होता है, तो उसने क्या किया, ऊपर देखा और एक बहुत बड़ा कोबरा देखा। इन द ब्रांचेस ऑफ द ट्री, तो कहाँ पे? इन द ब्रांचेस, ब्रांच कहते हैं शाख को, तो ब्रांचेस का मतलब हुआ कई शाखें, तो ऑफ द ट्री तो
जो दरख्त था उसकी शाखों में उसने कोबरा देखा। इट वॉज अबाउट टू बाइट द मर्डरर। इट वॉज अबाउट, तो ये करने वाला था क्या, टू बाइट, बाइट का मतलब होता है काटना, तो वो काटने वाला था यानी कि डंग मारने वाला था द मर्डरर, मर्डरर को, कातिल को। दिन फिर द मर्डरर, जो मर्डरर था, कातिल था, जम्प्ड इनटू, तो जम्प्ड का मतलब होता है छलांग लगा देना, तो सेकंड फॉर्म में जम्प्ड, तो उसने छलांग लगा दी इनटू द रिवर, तो दरिया में उसने छलांग लगा दी। यानी कि जब सांप उसे काटने वाला था तो उसने उससे बचने के लिए दरिया में छलांग लगा दी। बट इट वॉज द एंड ऑफ हिज लाइफ। नो, बट लेकिन इट वॉज, ये थी, द एंड यानी कि इख्तिताम था, ऑफ हिज लाइफ, उसकी ज़िंदगी का, नो अब, यानी कि अब उसकी ज़िंदगी का आखिरी लम्हा था, आखिरी वक्त था। द क्रोकोडाइल्स, क्रोकोडाइल कहते हैं मगरमच्छ को, तो क्रोकोडाइल्स यहाँ पे प्लुरल है यानी कि कई मगरमच्छ, ऑफ द रिवर, तो दरिया के कई मगरमच्छ, टोर, टेयर का मतलब होता है फाड़ देना, तो टोर सेकंड फॉर्म है, तो उस फाड़ दिया हिज बॉडी, तो उसकी बॉडी को, टू पीसेस, तो टुकड़ों में, पीसेस कहते हैं टुकड़ों को, तो जो दरिया के मगरमच्छ थे उन्होंने उसकी बॉडी के टुकड़े कर दिए। नेचर, कुदरत, नेचर कहते हैं कुदरत को, तो कुदरत ने हैड सर्व, तो सर्व किया है था यानी कि दिया था, जस्टिस, इंसाफ दिया था, टू द मर्डरर, तो जो कातिल था उसको क्या किया था, इंसाफ दिया था। ही हैड एंडेड समवन्स लाइफ, ही हैड एंडेड, तो उसने क्या किया था, एंडेड यानी कि ख़त्म की थी समवन्स लाइफ, यहाँ पे भी अपोस्ट्रॉफी है जो कि का मतलब देता है कि उसने किसी की ज़िंदगी को ख़त्म किया था। सो इसलिए नेचर एंडेड हिज लाइफ, तो नेचर ने, कुदरत ने एंडेड, ख़त्म कर दी, हिज लाइफ, तो उसकी जीवन को ख़त्म कर दिया, क्योंकि जो मर्डर था उसने गलत किया था, उसने व्यापारी की जान ली थी, लेकिन कुदरत ने इंसाफ दिलाया। वो शहर से भाग गया और जब वो जंगल में गया तो उसने एक शेर को देखा, उससे बचने के लिए वो दरख्त पर चढ़ गया। जब दरख्त पर चढ़ा तो सांप उसे काटने वाला था, तो उसने उससे बचने के लिए दरिया में छलांग लगा दी और दरिया में मगरमच्छों ने क्या किया, उसके बॉडी के टुकड़े टुकड़े कर दिए। इसका ये मतलब हुआ कि जब कोई किसी के साथ गलत करता है तो कुदरत जो है वो ज़रूर उसका इंसाफ करती है। सो दिस इज़ द वीडियो गाइज, अगर आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे। मिलते हैं अगली वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय।